नमस्कार, आप देख रहे हैं LEG 9 टीवी नेटवर्क पर प्रोग्राम माहौल। ये है, मैं हूं आपके साथ भावना संजीवा और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान की बात, उसका दुख, उसका दर्द, उसकी आवाज आप तक पहुंचा सकें। भारत एक युवा देश है और यहाँ 15 से 35 साल की आबादी वाले लगभग 35% लोग रहते हैं और इसीलिए भारत को पूरे विश्व में युवा राष्ट्र कहा जाता है, जोश से भरा, उन्नति की ओर अग्रसर। लेकिन अगर उसी युवा का भविष्य खतरे में दिखता नजर आए तो फिर प्रश्न तो उठता है। बाबा साहब अंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल ने लगभग 30 का एफिलिएशन रद्द कर दिया सेशन के मिड में ही। 32,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटक गया। उन्होंने इन कॉलेजेस में एडमिशन लिया और रातों रात उन्हें पता चला कि उनका एफिलिएशन ही रद्द किया जा चुका है, उनका कॉलेज एफिलिएशन से अलग हटाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट इस बारे में दे दिया है, लेकिन अब कुछ भी ना मिल पाने की उम्मीद से वेस्ट बंगाल से ये लोग जंतर मंतर आ चुके हैं दिल्ली के। क्या इनकी बात सुनी जाएगी? क्या बड़े बड़े अधिकारी इनकी बात सुनेंगे? इसी उम्मीद से ये यहाँ आए हैं कि राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन दे पाएं। बातें तो बहुत की जाती हैं कि भविष्य सुंदर बनाया जाएगा युवाओं का, लेकिन क्या सचमुच वो भविष्य सुंदर बनाया जा रहा है? ये जानने के लिए चलते हैं उन्हीं युवाओं के पास। सर, आपका नाम? दिव्येंदु बाग, मैं सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल एजुकेशन फोरम, जो धरना चल रहा है उनका सेक्रेटरी मैं हूँ। तो ये क्या समस्या चल रही है सर? तो बंगाल में 626 कॉलेज है, बीएड कॉलेज, उनका एक ही यूनिवर्सिटी अंडर में चलता है। उनका नाम है बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। तो 1 जुलाई से मेरा सेशन शुरू हो गया, स्टूडेंट भर्ती एडमिट हो गया और क्लास चल रहा है। अचानक 4 अक्टूबर उनको जब VC है शोभा बंदोपाध्याय, वो बोल दिया 253 कॉलेजेस आर नॉट एफिलिएटेड इन दिस ईयर। ठीक है, हम लोग बोला ठीक है, तो उनका लिस्ट निकाल दो। वो लिस्ट नहीं दे पाया, लेकिन बिकॉज मेरा पास प्रमाण है, हम लोग दे दिया मोर देन 300 कॉलेजेस आर नॉट एफिलिएटेड। 253 कॉलेज का वो एप्लीकेशन बंद कर दिया। हाथ में 87 लगभग 87 कॉलेज है, उनको रुपया ले लिया, 10 से 15 लाख रुपया ले लिया। उनके बाद बोलता है ठीक है, तुम्हारे को एप्लीकेशन देता हूँ। करते 300 कॉलेज को एप्लीकेशन दे दिया। हम लोग को नहीं मिला। हम लोग रुपया नहीं देना चाहिए। हम लोग एजुकेशन सेक्टर में एक सच्चता आना चाहिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारा पक्ष में है। हम लोग राज्यपाल गवर्नर के पास गया, उनको पता आ गया क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में VC, रजिस्टर और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 3-4 मिलकर एक सिंडिकेट राज चल रहा है, जहां 15 लाख दो एप्लीकेशन लो। हम लोग एप्लीकेशन के बारे में नहीं आया, हमारा स्टूडेंट लोग आया। सिर्फ एक ही डिमांड है, हम लोग 1 जुलाई से क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहा हूँ, हमारा रजिस्ट्रेशन दे दो, एग्जाम ले लो, और कुछ नहीं है। हम लोग क्या होगा हम बाद में पूछा, कोर्ट जजमेंट मेरा पक्ष में है। अभी हमारा डिमांड है, स्टूडेंट का डिमांड है, हम लोग पढ़ रहा हूँ, हमारा रजिस्ट्रेशन दे दो, रजिस्ट्रेशन लिंक खोल दो, यही है। क्योंकि इतना बड़ा मतलब टाइम निकल चुका है, वो पढ़ चुके हैं, तो समय की बर्बादी इसकी कौन भरपाई करेगा? तो उसलिए तो मैं इधर आया। 6 महीना हो गया, क्लास हो गया, उनके बाद रजिस्ट्रेशन अभी तक रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ। जो लोग 15 लाख रुपया देता है, 15 लाख रुपया देता है, टेबल के अंदर उनका एप्लीकेशन मिल जाता है, उनका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसका आधार क्या रखते हैं? मतलब आपके हिसाब से सब कुछ सही है, पोर्टल में भी वो आया था, रजिस्ट्रेशन है आपका, स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा, सब कुछ तरीके से चल रहा है, तो कोई तो उन्होंने वो आधार रखा होगा ना कि ये है इसलिए नहीं आपका कर रहे, कोई तो बात होगी ना। उनको कोई जवाब है नहीं। वो बोला तुम लोग एज पर यूजीसी 53,000 सैलरी नहीं दे रहा है टीचर को। हम लोग बोला नहीं, हम लोग नहीं दे सकता। कहाँ से बाबू, एक स्टूडेंट एडमिट करके 60 से 70 हज़ार रुपया मिलता है। 70 लाख पूरा 100 इंटर का 70 लाख रुपये में आता है। उनको 15 लाख रुपया दे देगा तो कॉलेज किस तरफ चलेगा? 53,000 सैलरी देगा तो हर साल में मोर देन 1.5 करोड़ 1 कोटी 50 लाख रुपया लगेगा सैलरी देने के लिए।
हम लोग इनकम क्या है 70,000 है, कहाँ से मिलेगा? और 80,000 रुपया कहाँ से आएगा? उनको देना पड़ेगा 15 लाख, कहाँ से मिलेगा? इसलिए मैं आया हूँ। तो खाली सैलरी का आधार रख रहे हैं क्योंकि आप इतनी सैलरी नहीं दे रहे टीचर्स को, तो आपको एफिलिएशन जो है उसका रिन्यू नहीं होगा। जिनको सैलरी एप्लीकेशन मिला वो लोग तो 10-5 हज़ार रुपया देता है। आप मेरा पास नौकरी करेगा, आप टीचर है, ठीक है, आप कितना रुपया सैलरी आप लेगा वो भी ठीक निर्धारण करेगा? ये तो नहीं हो सकता। आप बोलेगा तो मैं 1 रुपये में 60 लाख करना चाहता हूँ, तो क्या करेगा वीसी? ये आपका अधिकार क्षेत्र है ना कि आप क्या सैलरी दे रहे हैं। मैं बिल्कुल, वो लोग बोला 53,000 सैलरी देगा, 53 रुपये सैलरी देगा तो 1.5 करोड़ लाएगा 8 साल में। क्या ऐसा कुछ गाइडलाइंस में है क्या सैलरी को लेकर? कुछ नहीं है, एज पर नॉर्म्स, ये बोला है नॉर्म्स, एज पर नॉर्म्स, एज पर स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स 20,600 हम लोग देता है, यही है। कोई और भी रीजन है? कुछ नहीं है, रीजन तो है नहीं। जो लोग को एक ही रीजन है, 15 लाख दे दो, एप्लीकेशन ले लो। तो ये सरेआम जो भ्रष्टाचार चल रहा है बंगाल में एजुकेशन यूनिवर्सिटी में अंदर हम लोग को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इधर आया राष्ट्रपति के पास जाता। तो सरेआम भ्रष्टाचार इस तरह से चल रहा है, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है क्या कारण है? एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्ति जो है वो इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने उसके डिसीजन को भी साइड कर दिया, राज्य सरकार को भी मानने से मना कर दिया। तो आपको पास 20 करोड़ रुपया आ जाएगा तो जो कुछ हम सब कुछ कर लेगा। मुझे मालूम है एक प्रोफेसर आदमी को क्या सैलरी मिलता है, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और 2 करोड़ का हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक 2 करोड़ का फ्लैट बुक किया, कहाँ से उनका रुपया आ जाता है? उनको बोलो हम तो आटे ही करेगा, जाकर हम आटे, उनको फ्लैट का कीमत है 2 करोड़ रुपया, कहाँ से मिला? ये पूरी समस्या जो है वो उठी है, तो भ्रष्टाचार को हटाकर ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इनके साथ है, राज्य सरकार इनके साथ है, लेकिन फिर भी इनको समस्या है और इसीलिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देने ये यहाँ आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये जो रेजोल्यूशन है वो पूरा हो और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ न्याय हो। যারা আমাদের আলো দেখায় আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা, তাই আমরা তিনি ওয়েবসাইট দিয়েছিলেন, এখন হঠাৎ করে তিনি আর তোলাবাজ চিটিংবাজ না করার জন্য আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা সততার পথে চলতে চাই, আমরা এই শিক্ষার দুর্নীতি আমরা মানব না, মানছি না। তাই আজকে উনি কোনোভাবেই আমাদের সাথে কথা বলছেন না, দেখা করছেন না। তাই আমরা চাই উনি যেভাবে আমাদের বাংলায় ইউনিভার্সিটিতে যেভাবে আজকে চোরের সারগাড়া তৈরি করেছেন এবং কলেজে বাউন্সার রেখে যেভাবে ছাত্রছাত্রীদের উপর নিকৃষ্টভাবে তিনি অত্যাচার। आपका नाम? नासिमा खातून फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टूडेंट एजुकेशन फोरम। जी, तो ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेजेस, उनका एफिलिएशन रद्द कर दिया गया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण देखिए, ये यूनिवर्सिटी की जो वीसी मैडम है वो तो अभी तो पता चल रहा है कि करप्शन जो है उसमें और भी अधिकारिक है, सब ये है क्योंकि हमारा टोटल 32,000 स्टूडेंट जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। क्लास शुरू हो चुका है 1 जुलाई से एज पर नॉर्म्स, तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है और 1 महीना बाद एग्ज़ाम है। तो 1 महीना बाद अगर एग्ज़ाम ना दे पाए, रजिस्ट्रेशन ना हो, तो उनका जो फ्यूचर है वो तो ख़राब हो रहा है। और जो पहले हम वीसी के पास गए थे, उसके बाद हम रजिस्ट्रार के पास गए थे, फिर हम राज्यपाल से भी डेपुटेशन दिए हैं 27 दिसंबर को, बट हमें कोई न्याय नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है जहाँ पर हमारे तरफ ही ये दिया जाता है कि जो भी मैटर है मतलब रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाना चाहिए, बट फिर भी मतलब नहीं हो रहा है, वो पूरा नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट
का भी जजमेंट ना मान्यता दी जाए। तो हम इसीलिए आज आए हैं कि देश का जो सबसे बड़ा आईन रक्षक राष्ट्रपति जी, तो उनके पास इसीलिए आज हम 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे जंतर मंतर में धरना पे बैठेंगे एंड डेपुटेशन भी देंगे और ये जो मैटर है ये यहीं पे मतलब ख़त्म हो जाए। और 620 टोटल जो हमारा कॉलेज है 624, तो आधा कॉलेज को एप्लीकेशन दी गई है, रजिस्ट्रेशन मिल गई है, बाकी जो कॉलेजेस से 32,000 स्टूडेंट है उनको नहीं मिल रहा है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये क्लियर करके हमारा मांग ये है कि जल्दी मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। यही हमारा। तो लोगों के जहन में एक बात आती है कि हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी इस पे आ चुका है कि जब बच्चों ने एडमिशन लिया था, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो क्या पोर्टल पे चेक किया था, पोर्टल पे था ये सब कुछ? हाँ, वही तो मेन मैटर है। आज हम लोग भी आजकल के स्टूडेंट हैं, हम लोग भी मतलब अगर कुछ भी कोर्सेज करने जाते हैं तो हम एक बार गूगल कर लेते हैं। तो जो वेस्ट बंगाल का बाबा साहेब अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है, तो उस पोर्टल में अभी तक 624 कॉलेज का ही नाम है। तो वो चेक करके ही तो सारे स्टूडेंट ने मतलब ये दिया था ना, एडमिशन लिया था कि हाँ इसमें हम एडमिशन ले सकते हैं, ये मतलब सेफ है। बट अभी एडमिशन हो गया, क्लास भी स्टार्ट हो गया, अभी बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन जितने भी बच्चे हैं जो 32,000 आप बता रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फीस है, जो उनका लॉस है पढ़ाई का, उसकी भरपाई के लिए किसको वो कह रहे हैं कि कौन करेगा? हाँ, फीस का तो बात छोड़िए मैडम, फीस तो ठीक है, बट ये जो 1 साल बर्बाद होगा उसका जिम्मेदार मतलब कौन उठाएगा? उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा? क्योंकि 1 साल बर्बाद होना मतलब एक स्टूडेंट का बहुत कुछ बर्बाद होना। और ये बीएड जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसका कोई एज लिमिट नहीं होता है। तो अगर 1 साल बर्बाद हो गया मतलब वो पीछे चला गया है ना, क्योंकि इसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब है टीचिंग के लिए या और भी ये लोग अपॉइंटमेंट के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, वो तो खराब हो जाएगा ना। तो देश का भविष्य है, मतलब एक ये है। जी जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गंभीर समस्या है। उम्मीद करते हैं कि जंतर मंतर आप आएँ तो आपका हल निकल के ही जाए। हाँ जी, यही ये है कि यहाँ पर ही मैटर ख़त्म हो जाए, हम लोग यहीं पे मतलब एक न्याय लेके ही जाए कि हाँ हमें ये मिल चुकी है एंड जो 32,000 स्टूडेंट है उनको न्याय मिल जाए बस। जी, जो देश के बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं वो होते हैं अध्यापक, और ये बीएड कॉलेजेस इन्हीं अध्यापकों को तैयार करते हैं। लेकिन जब देश का भविष्य तैयार करने वाले लोगों की नींव ही हिल जाए, उनका भविष्य ही स्वयं खतरे में आ जाए, तो फिर क्या करेंगे और क्या कहेंगे? जो दिल्ली का प्रेसिडेंट है गौर बागची जी को मंच पर स्वागत करते हैं। आप मंच पर आइए। और आप गौर बागची जी, आप मंच पर आइए। जो साथी हमारे सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका समर्थन करें और तालियां बजाइए। यहाँ पर जो भी आता है वो अपनी कुछ न कुछ फरियाद लेके आता है। आज हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए साथी वहाँ पर आंदोलन पर हैं, उनकी भी पीड़ा हमारी। सर, आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन सर? हम डॉक्टर एम.एस. मल्लिक, हम चेयरमैन सुंदरबन माइनॉरिटी बीएड कॉलेज। तो सर ये क्या समस्या है जो देखने में आ रही है? एफिलिएशन इतने सारे कॉलेजेस का एक साथ रद्द कर दिया, ये प्रॉब्लम क्या है? एफिलिएशन नहीं रुका है, एफिलिएशन का जो रिन्यूअल है वो रिन्यूअल रुका है। एफिलिएशन तो देता है आपका एनसीटी, तो ये रिन्यूअल करता है हर साल, इसको रिन्यूअल को रुका है। और टोटल स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको काम नहीं कर रहा है, उधर 2 नंबर ही चल रहा है, पैसा लेके काम कर रहा है। यही बात है। बीसी और रजिस्टर मिलकर जितना बदमाश आदमी है वो सबको लेके पैसा उठाता है और ये काम करता है। तो यानी इसके सबके पीछे वीसी है? वीसी और रजिस्टर। तो वीसी का चयन कौन करता है? हाँ, वीसी का चयन कौन करता है? किसके? वीसी का चयन करता है राज्यपाल, गवर्नर करता है। गवर्नर के पास भी हम सब जाके उसको मेमोरेंडम दिया है, गवर्नर उसी को पास भेज दिया, वो वीसी को पास ही भेज दिया। तो अभी तक रुक के रखा है। तो मोहम्मद सर्वोच्च अदालत का जो निर्देश है वो निर्देश के माफिक काम करना चाहिए।
2 नंबरी करके पैसा उठाता है और रिन्यूअल बंद करता है, ये सही बात नहीं है। इसलिए हम सब आज आ रहे हैं, आके मेरा राष्ट्रपति को पास हम सब जाएंगे। इनने सबसे देश का सबसे बड़ा जगह है, उनने इसको फैसला कीजिएगा। मोहम्मद उच्च अदालत का जो राय है उसको कामयाब करने के लिए ऑर्डर करिएगा तो हम सब बहुत खुश होगा। तो रिन्यूअल के लिए सर कुछ फीस होती होगी, कोई गाइडलाइंस होती होंगी, उनको जो ये कॉलेजेस है वो पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं? रिन्यूअल के लिए 1 लाख रुपया लेता है हर साल हर कॉलेज से, तो हम सब वही दे रहा है। तो उसके अलावा भी आप कह रहे हैं अंडर द टेबल कुछ और भी मांगने की कोशिश की जा रही है 2 नंबर में? दूसरे आदमी से किसी से 5 लाख 10 लाख ऐसी उठाता है और वो सबको रिन्यूअल देने के लिए तैयार है, रजिस्ट्रेशन देने के लिए। 25,000 लड़का को ये नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, इसलिए हम सब आया। 25,000 स्टूडेंट का 1 साल के लिए उसका बर्बादी हो जाएगा एजुकेशन, इसलिए हम सब आया राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी वाइस चांसलर या जो दूसरे व्यक्ति हैं जो नहीं करवा पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया? वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं खिलाफ में काम कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट का भी ऑर्डर देता है, डिवीजन बेंच भी ऑर्डर दिया है। वो ऑर्डर को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट में उसने चैलेंज करने के लिए आया था, वो भी हार गया। उसके बाद अभी बोल रहे हैं हम सब दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दे रहा है, इसलिए हम सब आंदोलन कर रहा है। राष्ट्रपति को पास हम सब आ गया, उसको पास हमारा मेमोरेंडम देंगे। तो क्या यहाँ पे आने से पहले आपने जो राज्य सरकार है उससे भी अप्रोच किया था? हाँ, राज्य सरकार को पास अप्रोच किया, राज्य सरकार ने भी इसको देने के लिए बोल रहा है। हाँ, वो भी हमारा फेवर में है, और राज्य सरकार, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब है। तो मतलब सबसे लास्ट में अब आप आए हैं यहाँ राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की जंतर मंतर पे हो जाए, जो वेस्ट बंगाल में नहीं हो पाया है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भावना संजीवा, कैमरामैन तारिक के साथ LEG9 टीवी नेटवर्क के लिए। हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले एपिसोड तक नमस्कार।